अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी कॉन्फ्रेंस में इमरान रियाज खान ने तकरीर करते हुए ये तक बता दिया, इमरान रियाज खान को मारने की सुपारी देने वाले 3 लोग कौन थे, सबके नाम बता दिए। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। 3 नाम जो है वो मुझे पता चले कि इन लोगों ने दिन रात एक करके, लेकिन हकीकत ये है कि उस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता जो ये सारा गंद डालती है, जो ये सारा खराबा करते हैं। तो बजाय आपस में लड़ने के और उन्हें फायदा देने के, हम सबको मिलकर ये देखना होगा कि मसला है किधर, प्रॉब्लम है किधर। और प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, जिसको सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम है। लेकिन मियां साहब जरा ये सोचें कि क्या आप इस किस्म का सियासी इख्तिताम डिजर्व करते हैं कि एक छोटा सा फौजी ऑफिसर हुकूमत खाने में पड़े हुए इमरान रियाज के पास आए और आपके लिए सपोर्ट की डिमांड करे? क्या मियां साहब आप इस लेवल पे पहुंच गए? क्या आप ये डिजर्व करते हैं 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के बाद? और ये जो मैं बात कह रहा हूं, मैं हल्फन ठीक कह रहा हूं कि मियां साहब 3rd क्लास फौजी आपके लिए सपोर्ट मांग रहा था एक कैदी की। ये हालात तो आपके कभी नहीं होने चाहिए थे। तो आज भी मियां साहब दिल बड़ा करें, ये जो फौज ने आपको हुकूमत दी हुई है भीख में, इसको लात मारे और मैदान में आए और मैदान में आकर पब्लिक को फैसला करने दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान के लोगों की विल रहेगी तो हुकूमतें तब्दील होती रहेगी, कभी आपकी हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत। आज इमरान खान के दिए हुए शऊर की वजह से कम से कम इतना तो हुआ कि हर पाकिस्तानी को पता चल गया कि पाकिस्तान के जो फसाद पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, इसकी असल जड़ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जो अपने फायदे और अपने मफाद को देखते हुए सियासतदानों को भी आपस में लड़ाते हैं, मीडिया को भी आपस में लड़ाते हैं, अदलिया को भी आपस में लड़ाते हैं। हर जगह लड़ाई का फायदा उठाता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट उठाती है, क्योंकि वो हमेशा इक्तदार में रहते हैं, वो कभी इक्तदार से बाहर नहीं जाते। हम में से किसी का भी मादी शानदार नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं बता देता हूं, साबित कर देता हूं आपको, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि 70 साल 80 साल से तो ये मुल्क जो है, ये पूरा रीजन आपका पूरी तरह शिकंजे के अंदर जकड़ा हुआ है, आपका पूरी तरह शिकंजे के अंदर जकड़ा हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो जो भी यहां पे तरक्की करेगा या आगे बढ़ेगा वो उन्हीं की छतरी के नीचे आगे बढ़ेगा। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर या कोई भी काबिल जिक्र शख्सियत वो उनके असर से बाहर तरक्की कर ही नहीं सकती। आप गौर करके देख ले। और जो कोई उनके असर से बाहर निकलता है वो उसको निशानी इबरत बना देते हैं। लिहाजा सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि इनके असर से सब एक साथ मिलकर बाहर निकले। यानी आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते कि जनाब आप जुल्फिकार भुट्टो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए थे। इमरान खान पे भी यही एलिगेशन लोग लगाते हैं, हालांकि उनकी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल है इमरान खान साहब की। लोगों को वो लंबी स्ट्रगल नजर नहीं आती, वो सिर्फ 2-3 साल नजर आते हैं या एक इलेक्शन का एक हिस्सा नजर आता है। नवाज शरीफ साहब वो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए। अभी वो अपनी बेटी को और अपने भाई को कैसे लेकर आए? ऐसे ही लेकर आए। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी जो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनती थी, आप देखें ना, बिलावल जरदारी के मुंह से ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज निकलता है, डंडे वाली जमहूरियत का लफ्ज निकलता है। इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो हम सब ने गुनाह किए हैं। अब बजाय इसके कि हम इन गुनाहों के ऊपर एक दूसरे को मर्द इल्जाम ठहराते रहे, हमें चाहिए कि हम मिलकर कुफारा अदा करें। और हमारा कौमी कुफारा पता क्या है? कि हाथ जोड़ के सारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जनाब आप अपने किरदार में वापस चले जाएं। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के सारे चोर डाकू लुटेरे भी इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार के अंदर भेज देना कि जनाब आप सरहदों पे जाएं, आप बैरक्स के अंदर जाएं और आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें, तो यह भी पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। आज भी हमें यह बात समझ आ गई तो हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। अगर आज भी हमें यह बात समझ नहीं आई ना, तो 10 साल के बाद भी हमें यही करना पड़ेगा, 20 साल के बाद भी हमें यही करना पड़ेगा। आज कभी मारिक बलोच को हम कह देते हैं गद्दार है, कभी मंजूर पश्तीन को बोल देते हैं गद्दार है, कभी हम ये कह देते हैं कि नवाज शरीफ गद्दार है, कभी इमरान खान गद्दार है, कभी इमरान रियाज गद्दार है, यहां बैठे हुए महमूद खान अचकज़ई ये भी गद्दार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गद्दार है, एक दौर में पीपल्स पार्टी गद्दार थी, फिर एएनपी भी गद्दार है। और हम लोगों को आपस में लड़वा के नफरत के बीज बोकर फायदा कौन उठाता है? वही एस्टेब्लिशमेंट जो बारी बारी हमें मारती है और एक दूसरे से भी मरवाती है। यही बात है जो मैं कहना चाहता था कि हमें समझना पड़ेगा। आज मीडिया के साथ जो हो रहा है उसमें हम मीडिया वाले बीच में रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं मैं भी उसके लिए गुनाहगार हूं, माजी में मैं भी गुनाह करता रहा हूं। आज जो पार्लियामान में हो रहा है या पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है, तो ये पार्लियामेंटेरियंस की अपनी मिली भगत की वजह से हो रहा है। हम सब गलतियां कर रहे हैं और हम सब अपनी अपनी स्पेस खोते चले जा रहे हैं, यानी अपनी अपनी ताकत में हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। यानी पार्लियामेंटेरियंस की ताकत तो पार्लियामान में है ना, इसी तरह जो मीडिया की ताकत है वो उसके इकट्ठ के अंदर है, इत्तेहाद के अंदर है। इसी तरह से जो अदलिया की ताकत है वो उसके फैसलों में है। जब आप ये सारी चीजें कंप्रोमाइज कर देंगे तो ताकतवर कौन होगा? तो ताकतवर होगा एस्टेब्लिशमेंट। हम सबसे गलतियां हुई, हम सब वक्तन फवक्तन तस्लीम भी करते हैं, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि यहां पाकिस्तान में अगर कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो वो पाकिस्तान पे 70 साल से मुसल्लत एस्टेब्लिशमेंट है। वो अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि उनका दाव हर दौर में लगा रहता है। आप गौर करें ना कि 70 साल से लेकर यानी 70-75 साल की ये तारीख हो गई है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे रूल कर रही है। 4 दफा मार्शल लॉ भी उन्होंने लगाया, डायरेक्ट आए, कई दफा इनडायरेक्टली वो जैसे आजकल कर रहे हैं।
وہ یہاں پہ حکومت ہمیشہ کرتے رہے. جب جب کبھی کسی نے ان کا رستہ کاٹنے کی کوشش کی انہوں نے اس کا پتہ صاف کر دیا. چاہے ماضی میں ذوالفقار جی بھٹو ہے, چاہے وہ فاطمہ جناح ہے, چاہے وہ لیاقت علی خان ہے, تو چاہے وہ اس کے بعد بے نظیر بھٹو ہے, نواز شریف ہے, یا عمران خان ہے. لیکن آج ایک چیز بڑی زبردست ہوئی ہے پاکستان میں, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر پاکستانی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. تو ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی اس سے پہلے پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہر پاکستانی کو آئیڈیا ہو جائے اور ہر پاکستانی اتنا متنفر ہو جائے کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. آپ سروے کروا کر دیکھ لیں, پورے پاکستان میں آپ سروے کروا کر دیکھ لیں, آپ کو لوگ 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. وہ آج بھی سیاستدانوں کو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار نہیں سمجھتے, میڈیا کو بھی نہیں سمجھتے, عدلیہ کو بھی نہیں سمجھتے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی غلط پالیسیوں کو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ کل تم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا, پرسوں تم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے, آج جناب یہ والا بندہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہا ہے, کل وہ ٹاؤٹ تھا, یہ ٹاؤٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے بھی رہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا جو یہ سارا گند ڈالتی ہے, جو یہ سارا خرابہ کرتے ہیں. تو بجائے آپس میں لڑنے کے اور انہیں فائدہ دینے کے, ہم سب کو مل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ ہے کدھر, پرابلم ہے کدھر. اور پرابلم ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, جس کو سب کو مل کر ٹھیک کرنا پڑے گا. میں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے. لیکن میاں صاحب ذرا یہ سوچیں کہ کیا آپ اس قسم کا سیاسی اختتام ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا فوجی آفیسر عقوبت خانے میں پڑے ہوئے عمران ریاض کے پاس آئے اور آپ کے لیے سپورٹ کی ڈیمانڈ کرے؟ کیا میاں صاحب آپ اس لیول پہ پہنچ گئے؟ کیا آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے بعد؟ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں حلفاً ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب 3rd کلاس فوجی آپ کے لیے سپورٹ مانگ رہا تھا ایک قیدی کی. یہ حالات تو آپ کے کبھی نہیں ہونے چاہیے تھے. تو آج بھی میاں صاحب دل بڑا کریں, یہ جو فوج نے آپ کو حکومت دی ہوئی ہے بھیک میں, اس کو لات ماریں اور میدان میں آئیں, اور میدان میں آ کر پبلک کو فیصلہ کرنے دیں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پاکستان رہے گا, پاکستان کے لوگوں کی ول رہے گی تو حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں گی, کبھی آپ کی حکومت, کبھی کسی کی حکومت, کبھی کسی کی حکومت. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.